हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ नफीस अहमद। वेलकम टू माई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज जो हम कवर करने वाले हैं आज की क्लास में, न्यू पार्टनर जब एडमिट होता है और प्रीमियम फॉर गुडविल का जब पैसा लेकर आता है तो उसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे वो आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले जब न्यू पार्टनर एडमिट होता है तो गुडविल का जो पैसा लेकर आता है कैश में, तब हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे। तो सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब न्यू पार्टनर का कोई एडमिशन होता है तो जो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहला जो है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली। इसका क्या मतलब, अगर कोई पार्टनर न्यू पार्टनर एडमिट होता है और वो गुडविल का पैसा अगर वो ला रहा है और वो गुडविल का पैसा किसी पार्टनर्स को दे दिया, किसी पार्टनर्स को प्राइवेटली पे कर दिया, तब उस केस में इसकी जर्नल एंट्री कोई पास नहीं होगी। तो नो एंट्री आर रिक्वायर्ड टू बी पास। तो आपको इसकी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर न्यू पार्टनर एडमिट होता है और जो गुडविल का पैसा लेकर आया और गुडविल का पैसा वो प्राइवेटली पार्टनर्स को पे कर दिया, उस केस में एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं होगी। दूसरा, when the amount of goodwill premium brought in by the new partner is retained in the business। इसका क्या मतलब है, अगर कोई न्यू पार्टनर फर्म में एडमिट होता है और गुडविल का पैसा लेकर आता है, गुडविल का पैसा लेकर आता है और रिटेन करके रख लिया जाता है, मतलब फर्म की बुक्स में उसका गुडविल का पैसा वो रिटेन कर दिया जाता है। इस केस में जो गुडविल का पैसा है वो ट्रीटमेंट उसका कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर कोई पार्टनर्स न्यू पार्टनर्स गुडविल का पैसा लेकर आता है तो उसकी दो एंट्री पास होती है। दो एंट्री की रिक्वायरमेंट होती है। पहला, जो वो गुडविल का पैसा लेकर आया उसकी एंट्री पास करेंगे। फिर वो जो गुडविल का पैसा लेकर आया उसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो सबसे पहले जो गुडविल का पैसा लेकर आया तो उसकी जर्नल एंट्री जो बनेगी, बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जब फर्म में पैसा आता है तो उसको हम डेबिट करते हैं, जो चीज आएगा उसको हम लोग डेबिट करेंगे और किससे रिलेटेड आ रहा है उसका हम नाम लिख लेंगे। अब ये जो पैसा आ रहा है वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा है, तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अब ये जो पैसा प्रीमियम फॉर गुडविल का जो पैसा आया है इसको हम लोग कहां ट्रांसफर करेंगे, इसको हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में ट्रांसफर करेंगे। ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैसे निकलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओल्ड माइनस न्यू रेशियो हम लोग करेंगे। जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया होगा उसी पार्टनर्स को हम क्रेडिट करेंगे। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर कोई न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो उसकी दो एंट्री रिक्वायरमेंट होगी, और दो एंट्री, पहली एंट्री जो होगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अब तीसरा, व्हेन गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। अब जो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया, अब वो गुडविल का पैसा ओल्ड पार्टनर क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, मतलब ले लेते हैं। उस केस में जर्नल एंट्री क्या पास की जाएगी, अगर कोई ओल्ड पार्टनर जो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आया है और न्यू ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा विड्रॉ कर लेता है, उस केस में जो जर्नल एंट्री पास की जाएगी, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर ओल्ड माइनस न्यू। जो पार्टनर सैक्रिफाइस किया होगा उसको हम लोग यहां पे डेबिट करेंगे, ठीक है। फिर ये तीन एंट्री पास की जाएगी जब कोई न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है। तो अगर वो प्राइवेटली लेकर आता है तो इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी जर्नल एंट्री की। अगर वो पैसा लेकर आता है और फर्म में देता है तब इसकी दो एंट्री पास होगी, बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर वो गुडविल का पैसा लेकर आया और
ओल्ड पार्टनर क्या किए, विड्रॉ कर लेते हैं, तब उस केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराएंगे तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। अब क्वेश्चन एक देखते हैं। X एंड Y आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो 3:2। अब दो पार्टनर्स हैं X और Y, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और उनकी कैपिटल है, एक की है 1,80,000, दूसरी की है 1,40,000। X और Y की कैपिटल गिवन है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जेड एडमिट, यहां पे जेड एडमिट हो रहा है ऑन द कंडीशन दैट ही विल ब्रिंग 67,500, वो गुडविल का पैसा लेकर आ रहा है। अब जेड एडमिट हो रहा है तो गुडविल का पैसा वो लेकर आ रहा है 67,500 और कैपिटल का पैसा वो लेकर आ रहा है 1,50,000। ठीक, वो कितने शेयर के लिए आ रहा है? वो जो आ रहा है वो 1/4 शेयर के लिए आ रहा है। जो जेड एडमिट हुआ है वो 1/4 शेयर के लिए फर्म में एडमिट हुआ। फिर इसमें दो केसेस है, गुडविल इज रिटेन इन द फर्म, दूसरा गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। अगर वो जो गुडविल का पैसा लेकर आया और ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ नहीं किया, मतलब रिटेन करके ही, मतलब जो पैसा आया वो फर्म में ही रहा, पार्टनर्स ने विड्रॉ नहीं किया, तो ये पहला केस रिटेन। अगर दूसरा केस में जो गुडविल का पैसा न्यू पार्टनर्स लेकर आया है, अगर ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते, उस केस में हम लोग क्या एंट्री पास करेंगे। तो पहला केस अभी हम लेकर चल रहा है। तो हमने बताया था, अभी कॉन्सेप्ट समझाया था, अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है तो उसकी एंट्री जो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर वो कैपिटल का पैसा लेकर आया तो पार्टनर्स का नाम लिखेंगे। फिर प्रीमियम की एंट्री हम एक और पास करेंगे, जो एंट्री वो होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सबसे पहले हम लोग एक एंट्री ये पास करेंगे, पहला केस ए का पहली एंट्री जो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल टू, जो गुडविल का पैसा लेकर आया जितना, वो गुडविल में हम लोग डालेंगे, और जितना कैपिटल का पैसा लेकर आया है जेड, वो हम उसके कैपिटल अकाउंट में, तो हम क्या लिखेंगे, टू जेड कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल का वो पैसा लेकर आया है 67,500 और कैपिटल का पैसा लेकर आया है 1,50,000। अब टोटल जो आएगा 2,17,500, 2,17,500 ये आपके बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट में आ गया। मतलब जब पार्टनर एडमिट हुआ तो गुडविल का 67,500 लेकर आया और कैपिटल का 1,50,000 लेकर आया। तो ये जो पैसा लेकर आ रहा है वो कहां पे आएगा, फर्म में आएगा। तो उतने से क्या होगा, कैश या बैंक अकाउंट बढ़ जाएगा। 2,17,000 रुपए से आपके अकाउंट में कैश ज्यादा दिखेगा, क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल का 67,500 दिया है और अपने कैपिटल का 1,50,000। फिर अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट में बताया था कि जो गुडविल का पैसा लेकर आता है इसकी दो एंट्री पास होती है। एक तो जो लेकर आया उसकी एंट्री पास होगी बैंक डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लेकर आया फिर इसको हम लोग ट्रांसफर करते हैं सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल की दूसरी एंट्री जो हम पास करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर हम लोग कैसे निकालेंगे? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स का मतलब जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा होगा उसी को हम लोग यहां पे क्रेडिट करेंगे। अब ये कैसे निकलेगा? अब ये
हम लोग जो निकालेंगे ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलता है वो ओल्ड माइनस न्यू शेयर करके निकलता है। ओल्ड शेयर तो आपके क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन न्यू शेयर तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको यहां पे न्यू शेयर फाइंड करना पड़ेगा, जो हम प्रीवियस क्लास में न्यू पीएसआर निकालने के लिए मैंने समझाया था। उसी से केस नंबर 1 जो मैंने कराया था उसी टाइप से है ये जो न्यू पीएसआर हम निकालेंगे। तो न्यू पीएसआर निकालने का तरीका यहां पे है, जो जेड एडमिट हुआ वो 1/4, ए और बी का रेशियो जो था 3:2 था, और जेड एडमिट हुआ 1/4 शेयर के लिए। अगर इस टाइप से अगर क्वेश्चन है और न्यू रेशियो निकालना है तो मैंने बताया था कि यहां पे लेट करेंगे कि लेट टोटल ऑफ द प्रॉफिट 1, मतलब मान लेंगे टोटल फर्म का प्रॉफिट 1 रुपए है, अगर उसमें से जेड आ रहा है और उसका शेयर है 1/4, अगर 1 में 1/4 अगर जेड ले रहा है तो जो रिमेनिंग शेयर होगा वो ए और बी का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो मैंने अज्यूम किया कि टोटल फर्म का जो प्रॉफिट है वो 1 रुपए है। अगर फर्म का प्रॉफिट 1 रुपए है, अगर जेड इसमें से 1/4 अपना शेयर ले इस प्रॉफिट से, तो रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा? तो रिमेनिंग शेयर 1 - 1/4, जो रिमेनिंग शेयर बचेगा वो 3/4। ये कैसे आया? 4 × 1 = 4, 4 - 1 3, 3/4। तो जो रिमेनिंग शेयर निकला वो 3/4। ये 3/4 जो शेयर बचा है वो किसका होगा? ये x और y का होगा। तो a का पहले रेशियो था x और y, x और y का जो पहले रेशियो था 3/5 और 2/5, और उनका शेयर कितना है? 3/4। तो 3/4 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये 3/4 किसका है? दोनों का है, x का भी है और y का भी है। तो 3/4 x में भी मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 y में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे जो आया 9/20, 6/20, और z जो है कितने के लिए आया? 1/4। तो यहां हम 1/4 लिख दिए। अब यहां 20 है, यहां 20 है, तो इसको भी हम 20 बना लेते हैं। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 होगा। तो ये हो गया 5/20। तो जो न्यू रेशियो हमारा निकल कर आया 9:6:5। अब हमने क्या निकाल लिया? न्यू रेशियो फाइंड कर लिया। अब न्यू रेशियो के बाद हमको निकालना क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है? ओल्ड माइनस न्यू। अब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब ओल्ड रेशियो तुम्हारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 3/5 x का 3/5, और y का जो दिया हुआ है वो 2/5 दिया हुआ है। ओल्ड रेशियो 3/5 और 2/5 x और y का। अब न्यू रेशियो x का कितना है? न्यू रेशियो x का है 9/20, 9/20 हम लिख लिए, और y का जो है न्यू रेशियो वो 6/20, तो -6/20। ठीक है। अब 5 और 20 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 और 20, तो 2 10 जा, 2 5 जा, और 5 1 जा। तो एलसीएम जो निकल कर आया 5 2 जा 10, 2 जा 20, तो 20 एलसीएम आया। तो यहां पे हम 20 बनाएंगे, इसको भी 20, 4 से यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से यहां। तो ये जो निकल कर आया 3 4 जा 12 -9, 12 - 9 डिवाइडेड बाई 20। ठीक है। ये कितना आया? 2 4 जा 8, तो 8 - 6 डिवाइडेड बाई 20। तो ये जो निकल कर आया 12 - 3/20 बचा। ये 8 - 6 2/20। अब हमको कैसे पता होगा कि कौन सैक्रिफाइस किया कौन गेन किया? तो देखो, पहले x का ओल्ड शेयर था 12, पहले x का ओल्ड शेयर था 12, अब x को कितना मिल रहा है? 9।
इसका मतलब एक्स जो है वो सैक्रिफाइस कर रहा है। एक्स क्या कर रहा है? सैक्रिफाइस कर रहा है। एक्स को पहले जो प्रॉफिट होता था उसमें उसका शेयर कितना था? 12। अब उसको कितना मिल रहा है? 9। तो एक्स सैक्रिफाइस कर रहा है। इसी तरीके से वाई का देखते हैं। वाई का भी पहले शेयर कितना था? 8। अब उसको कितना शेयर मिल रहा है? 6। पहले उसको 8 मिलता था, अब उसको 6 मिल रहा है, तो ये भी सैक्रिफाइस कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स निकालेंगे। अब हमको पता हो गया कि x 3/20 सैक्रिफाइस कर रहा है, y 2/20 सैक्रिफाइस किया। फिर हम लोग यहां पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 2x कैपिटल 2y कैपिटल। क्या लिखेंगे? 2x कैपिटल अकाउंट 2y कैपिटल अकाउंट। कितना कितना? जो ये गुडविल का पैसा लेकर आया है, जो जेड गुडविल का पैसा 67,500 लेकर आया है, इसको हम लोग को कहां ट्रांसफर करना होता है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मैंने यहां से निकाल लिया, कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? एक्स और वाई सैक्रिफाइस कर रहे हैं, और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी पता चल गया, 3/20 2/20। अब 67,500 को हम लोगों को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब 67,500 डिवाइडेड बाय 3/5, तो ये जो आएगा 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, तो ये जो आया 13,500 इंटू 3, तो ये जो आएगा 40,500। 3 0 0 3 0 0 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 1 10, 3 1 जा 3 और 1 4, तो 40,500 ये x का निकल कर आया। 40,500 x का निकल के आया, क्योंकि इसी रेशियो में हमको करना है 3:2 के रेशियो में। 3:2 रेशियो इसका निकला, तो 3:2 के रेशियो में हम लोग गुडविल को बांट रहे हैं। अब y का 67,500 कितना है? 2/5, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 2 5 5 जा 25, 0 0, तो ये कितना आया? 2 0 0 2 0 0 2 5 जा 10, 2 13 26 प्लस 27, तो एक का जो आया वो 27,000 ये इनका निकल कर आया। अब दो एंट्री हमने पहले केस से सॉल्व कर लिया कि अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है और वो गुडविल का पैसा फर्म में रिटेन करके रख लिया जाता है, तब उस केस में हम लोग ये एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और कैपिटल का लेकर आएगा तो 2z कैपिटल लिख लेंगे। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल मैंने बताया था, अगर वो प्रीमियम का पैसा लेकर आता है तो उसकी दो एंट्री पास होती है। तो एक मैंने यहां दिखाया जो पैसा लेकर आया, फिर वो जो प्रीमियम का पैसा लेकर आता है फिर उसको सैक्रिफाइसिंग में हम लोग ट्रांसफर करते हैं, तब उसकी एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल। हमने ये पहला केस वाला मैंने सॉल्व कर लिया। अब दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे? दूसरे केस में क्या लिखा हुआ है कि जो गुडविल का पैसा लेकर आया है वो न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर क्या कर रहे हैं? विड्रॉ कर रहे हैं। अगर कोई न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है और ओल्ड पार्टनर विड्रॉ कर लेते हैं, तो मैंने बताया था पहली एंट्री तो सेम ही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जेड्स कैपिटल अकाउंट जो जेड एडमिट हुआ कैपिटल का लेकर आया, पहली एंट्री ये भी होगी। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, ये भी एंट्री दूसरे केस में भी होगी। अब तीसरा एंट्री एक और बढ़ जाएगा। कौन सी एंट्री बढ़ जाएगी? ये वाली बढ़ेगी, जो गुडविल का पैसा लेकर आया है वो ओल्ड पार्टनर विड्रॉ करते हैं, ये वाली एंट्री आपकी बढ़ जाएगी। तो हम इसमें एक और एंट्री ऐड कर दे रहे हैं, तो केस 2 में भी केस बी में भी वही एंट्री पास होगी। केस ए में दो एंट्री
हो गया। केस बी की बात कर रहे हैं तो पहली एंट्री होगी, सेकंड वाली एंट्री ये भी होगी, एक एंट्री इसमें और बढ़ जाएगी, वो कौन सी होगी? विड्रॉ वाली। जब वो पार्टनर जो गुडविल का पैसा लेकर आता है वो विड्रॉ कर लेता है, तब इसमें क्या एंट्री मैंने बताया था? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं कि 3:2 है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो क्या एंट्री बनेगी? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्या लिखेंगे? एक्स कैपिटल अकाउंट वाइस कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब कितना कितना मैंने बताया था कि ये भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। जो गुडविल का पैसा लेकर आया और ओल्ड पार्टनर अगर विड्रॉ करता है तो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो सेम अमाउंट वही आएगा। एक्स का 40,500 और 27,000 और 67,500, यही एंट्री और यही रेशियो रहेगा, क्योंकि यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में ही बढ़ता है और यहां भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बढ़ता है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने पहले से ही निकाल रखा है, तो उसी रेशियो में हम लोग डाल दिए। जब कोई पार्टनर गुडविल का पैसा लेकर आता है और ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा क्या करता है? विड्रॉ कर लेता है, उस केस में हम लोग क्या करेंगे? जो गुडविल का पैसा विड्रॉ करेगा तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब क्वेश्चन एक और कराते हैं, फिर और क्लियर होगा। तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया, फिर उसके बाद एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन मैंने करवा दिया। एक क्वेश्चन और करा रहे तो और क्लियरिटी आ जाएगी इसी के अंदर।